नमस्कार, धार भी रफ्तार भी के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज के साथ। चलिए, जम्मू कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग। पुलवामा के अच्छन में हुई वारदात। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या, आतंकियों ने मारी गोलियां। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या, आतंकियों ने मारी गोलियां। टीआरएफ ने हमले की ली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख बशीर अहमद ने पुलवामा में कश्मीरी पंडित की हत्या की निंदा। कहा, गवर्नमेंट जिस तरह के हालात कश्मीर के बारे में बताती है वैसे हालात कश्मीर में है नहीं। बीजेपी, पीडीपी, एनसी समेत कई पार्टियों ने की कश्मीरी पंडित की हत्या की निंदा। कविंद्र गुप्ता ने कहा, इस तरह की घटना दुखद, जल्द ही पकड़ा जाएगा आतंकियों को। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने टारगेट किलिंग की निंदा करते हुए कहा कि वो इस तरह की घटनाओं की निंदा करते करते थक गई। जम्मू कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या, स्थानीय मुसलमानों ने हत्या की निंदा। कैंडल मार्च निकाल कर दी श्रद्धांजलि। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। सांबा में दर्दनाक सड़क हादसा। सांबा मानसा सड़क पर जमोड़ा मोड़ पर हुआ सड़क हादसा। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। श्रीनगर में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का कन्वेंशन। गुलाम नबी आजाद ने कन्वेंशन को किया संबोधित। कहा, उन्हें कुर्सी की नहीं है भूख। आजाद ने कहा, अगर आर्टिकल 370 नहीं हटाया जाता और राज्यपाल शासन नहीं लगाया जाता तो वो कभी जम्मू कश्मीर नहीं आते। आजाद ने कहा, वो किसी सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि मौजूदा व्यवस्था के हैं खिलाफ। 3 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। कर्मचारियों पर तखरीबी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। कश्मीर में रहने वाले सिखों ने आरक्षण की मांग की। सिखों ने कहा कि लंबे समय से आर्थिक पिछड़ेपन पर नहीं दिया जा रहा है ध्यान। कश्मीर में शिक्षा विभाग मार्च में परीक्षा कराने को तैयार। सभी तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों पर की जाएगी कार्रवाई। प्रॉपर्टी टैक्स का एनसी ने किया विरोध। जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। एनसी ने कहा, सत्ता में आने के बाद सभी ऑर्डर किए जाएंगे रद्द। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की मांग, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जल्द से जल्द किया जाए बहाल। अधिवेशन में कश्मीरी पंडित की हत्या की भी की गई निंदा। पुलवामा जिले के अबहामा में एनसी का अधिवेशन। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने की। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं पर चर्चा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर मेगा सम्मेलन का आयोजन। जम्मू कश्मीर मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले बैठक। हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा की मांग। प्रधान सचिव कौशल विकास विभाग जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा दौरा। डॉक्टर असगर ने उत्तरादित्य परियोजना सम्मेलन में की शिरकत। जम्मू में चल रहे 3 दिवसीय तवी उत्सव के दौरान गृह संस्था ने पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प का किया प्रदर्शन। गृह संस्था पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए करती है काम। अनंतनाग के पहलगाम में सेना की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। शिविर में पहलगाम क्षेत्र के कई गांव के लोगों ने लिया हिस्सा। निःशुल्क चिकित्सा जांच की गई। बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिकित्सीय सलाह भी दी गई। कुलगाम में मिला युवक का शव। मृतक की पहचान 26 वर्षीय आदिल खान के रूप में। पुलिस ने मामला किया दर्ज, जांच जारी। गुरेज में प्रीमियर लीग की शुरुआत। सेना ने की थी प्रीमियर लीग की शुरुआत। गुरेज की कई टीमों ने लिया टूर्नामेंट में भाग। स्वर्ण पदक जीतने पर कार्यक्रम का आयोजन। निजी होटल ने किया था कार्यक्रम का आयोजन। गोल्ड मेडलिस्ट मुश्ताक का किया गया स्वागत। दिल्ली में आयोजित की गई राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। बिरो की जमरूदा बानो ने जीता स्वर्ण पदक। जमरूदा बानो के वालिदैन और कोच ने उनकी कामयाबी पर जाहिर की खुशी।
गुलमर्ग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड मोटरिंग में संपन्न हुआ 5वां स्की कोर्स। इस कोर्स में देश भर से 17 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए आयोजित किया गया खास समारोह। कश्मीर में ड्रग्स की समस्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन। नशे से लड़ने का लिया गया संकल्प। साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट ने किया था आयोजन। पुंछ में पानी का टैंकर हुआ हादसे का शिकार। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा। प्रॉपर्टी टैक्स का डीपीएपी ने किया विरोध। पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी गारूराम ने प्रॉपर्टी टैक्स वापस लेने की मांग। किश्तवाड़ में मनरेगा में हेराफेरी। लोगों ने किया विरोध। हेराफेरी और गबन का लगाया आरोप। डीसी किश्तवाड़ से दखल देने की अपील। जम्मू कश्मीर के इतिहास में अपनी तरह का पहला स्नो मैराथन। 135 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत मैराथन का आयोजन। पीटीएल गुरेज में फिश फार्म में मर गई मछलियां। पानी की आपूर्ति अचानक ठप होने से मर गई मछलियां। अब्दुल अजीज वानी का हुआ लाखों का नुकसान। प्रशासन से मदद की गुहार। श्रीनगर में हुसैनी खिदमतगार कमेटी की ओर से मजलिसे मुस्लिमा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन। इमाम हुसैन की पैदाइश पर कार्यक्रम। इमाम हुसैन की कुर्बानियों को किया गया याद। कश्मीर में टैलेंट हंट प्रोग्राम की शुरुआत। ग्रेट स्पोर्ट्स संगम की तरफ से प्रोग्राम का आयोजन। क्रिकेटर्स को मिलेगा बड़ा मंच। शम्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल गुरेज में किया गया। टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने लिया हिस्सा। फाइनल मैच में आरएमसी मुरकुट ने टावर की टीम का 25 रन से हराया। आरएसपुरा में सेना की 2 टीमों के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन। कैंप ने हासिल की जीत। विजेता टीम को मुख्य अतिथि द्वारा ट्रॉफी देकर किया गया सम्मानित। बिश्रा में भूतपूर्व सैनिकों की बैठक। सैनिकों ने लिया हिस्सा। समस्याओं के समाधान के लिए बैठक। मिर्जा साहिबा संगीतमय नाटक 25 फरवरी 2023 को एलटीजी के ब्लैंक कैनवस में रूबरू थिएटर द्वारा खेला गया। इस नाटक का निर्देशन रंगमंच की जानी मानी कलाकार और निर्देशक और नेशनल विमेन एक्सीलेंस अवार्ड फॉर थिएटर से सम्मानित काजल सूरी ने किया। किश्तवाड़ में घर में आग लगने से 8 वर्षीय लड़की की मौत। कुछ मवेशियों की मौत। रेड क्रॉस ने मदद का किया ऐलान। कुपवाड़ा पहुंची शारदा मूर्ति यात्रा। श्रृंगेरी कर्नाटक से कुपवाड़ा पहुंची यात्रा। श्रद्धालुओं ने यात्रा का किया भव्य स्वागत। जगन्नाथ मंदिर में वार्षिक महायज्ञ का आयोजन। जगन्नाथ मंदिर में कश्मीरी पंडितों द्वारा महायज्ञ का आयोजन। महायज्ञ में कश्मीरी हिंदू सभा के लोगों की शिरकत। धार भी रफ्तार भी में अब कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की खास मुलाकात। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार औपचारिक मुलाकात के लिए पहुंचे थे राज्यपाल। बल्क ड्रग पार्क के विकास के लिए केंद्र सरकार से मिली 225 करोड़ रुपए की पहली किस्त। सीएम सुक्खू ने खुशी जताते हुए कहा, राज्य का फार्मा सेक्टर होगा मजबूत। डी नोटिफिकेशन पर प्रदेश भर में बीजेपी का सरकार के खिलाफ मोर्चा। अब 28 फरवरी तक चलेगा बीजेपी का हस्ताक्षर अभियान। सुक्खू सरकार का खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शनिवार को नहीं होगी पढ़ाई। प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार हर स्कूल करेगा पार्टिसिपेट। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। जीत का किया दावा। अप्रैल के अंतिम हफ्ते या मई में हो सकते हैं नगर निगम शिमला के चुनाव। लाहौल घाटी में बदला मौसम का मिजाज। दोपहर बाद शुरू हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक खराब मौसम रहने की जताई संभावना। कुल्लू में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के 3311 केवी के विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इस विद्युत उपकेंद्र से शुरू होने से सभी 13 पंचायतों के लोग लाभान्वित। सुक्खू सरकार का खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला। अब स्कूलों में शनिवार को होगी मस्ती की पाठशाला। शनिवार स्कूलों में पढ़ाई नहीं, बच्चे दिन भर मैदान में मस्ती करते आएंगे नजर। हिमाचल में जल्द भरे जाएंगे स्कूल लेक्चरर्स की खाली पड़ी आसामियां। कई विषयों के पद को भरने के लिए मिल सकती है मंजूरी। उच्चतर शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव।
धर्मशाला में G20 समिट का कार्यक्रम, बीजेपी की बनाई गई 11 सदस्य कमेटी, बीजेपी की 19 और 20 अप्रैल को धर्मशाला में अहम बैठक। शिमला नगर निगम के चुनाव का जल्द हो सकता है ऐलान, अप्रैल या मई में हो सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले नगर निगम चुनाव बेहद अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए देश को किया संबोधित। कार्यक्रम में पीएम ने लोगों को होली की दी शुभकामनाएं, त्योहार को वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ मनाने की अपील। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया की ताकत के बारे में बात की और कहा कि डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप की भूमिका होती है। शिमला में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में अग्रणी देश बना और पूरे विश्व को दिशा देने का काम कर रहा है। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता से हमारे देश को विश्व स्तर पर नई पहचान मिली। इसी कड़ी में हिमाचल को G20 सम्मेलन की मेजबानी करने का गौरवशाली अवसर मिलना बेहद प्रसन्नता का विषय। प्रदेश के पर्यटन को नए पंख लगेंगे, ये अवसर हिमाचल को देने के लिए पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार प्रकट किया। मंडी में हाई किनारे गांव लहली की जंगल की झाड़ियों से मिला कंकाल, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस टीम ने कब्जे में लिया कंकाल का पोस्टमार्टम फॉरेंसिक टीम की देखरेख में। मनाली में एक लकड़ी के मकान में लगी आगजनी से लाखों रुपए का नुकसान, कोई जानी नुकसान की खबर नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर पाया गया काबू। पंजाब नेशनल बैंक की हमीरपुर लबलू शाखा में चोरों ने की सेंधमारी। बैंक की लबलू शाखा में दीवार तोड़कर बैंक में दाखिल हुए थे चोरों ने जला दी बैंक की 150 फाइलें। सीसीटीवी में चोरों की करतूत दिखाई दी। नालागढ़ में पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए चिट्टा सप्लाई करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। तस्करों से 16 ग्राम से ज्यादा चिट्टा किया गया बरामद। HRTC चालकों ने सरकार का जताया आभार, मांगे पूरी होने पर चालकों ने जिंदाबाद के लगाए नारे। HRTC ने चालकों की सीनियर लिस्ट की जारी। ग्राम पंचायत चंडी में धांधली को लेकर ग्राम पंचायत प्रधान ने विकासखंड अधिकारी चंबा को लिखित तौर पर की शिकायत। अब शिकायत का खमियाजा ग्राम पंचायत प्रधान को भुगतना पड़ रहा है। जिला ऊना के डेरा बाबा बड़भाग सिंह में होली पर्व पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध होला मोहल्ला मेले को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। इस बार होला मोहल्ला मेला 27 फरवरी से। कुल्लू के अटल सदन के सभागार में जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग ने लोक नृत्य प्रतियोगिता का किया आयोजन। आयोजन में जिले भर के 22 सांस्कृतिक दलों ने मनमोहन प्रस्तुतियां दी। ऊना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बसौली गांव की ओर से की गई अनूठी पहल। पंचायत में बेटी के जन्म पर शुरू की गई जन्म उपहार योजना। जन्म देने वाली बच्चियों को दी गई 31,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। मनाली की बरुआ पंचायत में आयुष विभाग की ओर से निःशुल्क बहु विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन। शिविर में दी गई लोगों को विशेष जानकारी। नाहन में उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद अवैध कब्जे हटे। डीसी ने सभी संबंधित विभाग को दिए दिशा निर्देश, लापरवाही बरतने पर कार्रवाई। नाहन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाया गया गया सफाई अभियान। संत निरंकारी फाउंडेशन की ओर से देश भर में 1100 से अधिक स्थानों पर सफाई अभियान। धार भी रफ्तार भी में अब कुछ नेशनल न्यूज भी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। शराब नीति केस में सीबीआई ने 8 घंटे पूछताछ की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने किया संबोधित। केंद्र सरकार पर साधा जमकर निशाना। कहा, देश का युवा आज बेरोजगार है, केंद्र सरकार से डरने की नहीं है जरूरत। मूसेवाला मर्डर केस के 2 आरोपियों की जेल में मौत। जग्गू और लॉरेंस के गुर्गों में गैंग वॉर। मामूली बहस पर चले धारदार हथियार। उदयपुर वाटी बस स्टैंड पर दुकान में लूट के इरादे से फायरिंग। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पिस्तौल लहराते हुए की फायरिंग। वारदात से इलाके में दहशत। भरतपुर गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एनकाउंटर का मुख्य आरोपी विनोद सहित
4 बदमाशों को दबोचा, 2 अपराधियों का जयपुर में इलाज। देश में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, कांग्रेस के अधिवेशन से सीएम गहलोत का केंद्र पर हमला, कहा जहां चुनाव होते हैं वहां पहुंच जाती है आईटी, ईडी और सीबीआई। कांग्रेस पार्टी का अवसान तय, सतीश पूनिया ने रायपुर अधिवेशन पर साधा निशाना, कहा अब पुनर्जीवित नहीं हो सकती कांग्रेस। सीएम नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह का अब तक का सबसे बड़ा हमला, कहा नीतीश के पीएम बनने से अच्छा होगा देश में लग जाए राष्ट्रपति शासन। आज से बिहार विधानसभा का सत्र, 28 फरवरी को पेश होगा बजट, 5 अप्रैल तक चलने वाले सत्र के हंगामेदार होने के आसार। पुलिस दिवस के मौके पर सीएम नीतीश ने किया महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ, 500 थानों में हेल्प डेस्क का संचालन करेंगी महिलाएं। स्पेशल ब्रांच में 50% नियमित बहाली नहीं होने पर सीएम ने जताई नाराजगी। समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव, एक ही गांव के 2 युवकों की अलग अलग जगहों पर गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल। रामगढ़ में विधायक प्रतिनिधि की हत्या को लेकर विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने अपनी सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। योगेंद्र साव ने कहा अपराध को रोकने में सरकार और पुलिस फेल, सरकार पर लगाया मर्डर कराने का आरोप। समस्तीपुर में दिन दहाड़े 2 युवकों की हत्या, मूसरी घरारी इलाके में गोली मारने के बाद हत्यारे फरार। पटना के जेठुली फायरिंग में एक और घायल चानरिक राय की मौत, 19 फरवरी को हुए गोलीकांड में अब तक 4 लोगों की मौत। सिवान में वार्ड परिषद नईम अशरफ की हत्या पर फूटा लोगों का आक्रोश, आगजनी कर हसनपुरा मुख्य मार्ग को किया जाम, हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग। सीहोर में विकास यात्रा के समापन पर सीएम शिवराज का रोड शो और सभा, 470 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात, कहा विकास यात्रा के फीट से तय होगी सरकार की नीति। अधिवेशन के बाद कांग्रेस की रैली, दिग्गजों ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा संविधान को बचाने की लड़ाई जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की सीएम भूपेश बघेल की तारीफ। कांग्रेस अधिवेशन पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा सरकार कर रही पैसों का दुरुपयोग, इन पैसों से आवासहीनों के लिए बनाया जा सकता था घर। छत्तीसगढ़ में भी तेजी से बढ़ने लगी नक्सली वारदातें, 1 सप्ताह के अंदर मुठभेड़ में 6 जवान शहीद। नारायणपुर में आईईडी की चपेट में आने से सीएएफ का प्रधान आरक्षक शहीद। विधानसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह के घर में कांग्रेस को एक और झटका, पूर्व राज्य मंत्री की बहू बीजेपी में हुई शामिल, वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। विश्वास सारंग का कमलनाथ पर निशाना, कहा हमेशा से कांग्रेस रही राम मंदिर की विरोधी। कमलनाथ ने रायपुर अधिवेशन में कहा था मंदिर मस्जिद जाने से नहीं मिलता रोजगार। इंदौर की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा मामले में एक्शन 2 टीआई पर गिरी गाज, एसपी ने किया लाइन अटैच, खाकी पर लापरवाही के आरोप। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, नागालैंड और मेघालय में मतदान जारी है। मेघालय में 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है, नागालैंड में भी 59 सीटों पर वोटिंग है। 2 मार्च को दोनों राज्यों के नतीजे आएंगे। तो नागालैंड और मेघालय में मतदान जारी है। मेघालय में 59 सीटों पर वोटिंग है, नागालैंड में भी 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2 मार्च को दोनों राज्यों के नतीजे आएंगे। तो नागालैंड और मेघालय जहां लगातार मतदान जारी है। दो मार्च को दोनों ही राज्यों के नतीजे आएंगे। तो नागालैंड और मेघालय में मतदान जारी है। दोनों ही राज्यों में 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है और सुबह से ही यहां लोगों की लंबी लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं।
और अब यूपी के मथुरा से बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हुआ है। इस भीषण बस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है, 17 घायल बताए गए हैं। तो यूपी के मथुरा से बड़ी खबर है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, 17 लोग घायल बताए गए हैं। तो यूपी के मथुरा से ये अहम खबर, जहां मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा पेश आया है। भीषण बस हादसा, 3 लोगों की मौके पर मौत की खबर, 17 घायल हैं। घायलों में से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार आपको अपडेट देंगे। फिलहाल मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा। और असम से एक और अहम खबर आपको दे दें, जहां 8 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है। गुवाहाटी पुलिस ने पकड़ी है 8 करोड़ रुपए की ये हेरोइन। 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो असम से ये बड़ी खबर, जहां 8 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है। गुवाहाटी पुलिस ने 8 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की है। 3 आरोपियों को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। तो असम से इस वक्त की बेहद अहम खबर, जहां 8 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। 3 लोगों को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। असम से ये बड़ी खबर, जहां गुवाहाटी पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अहम कार्रवाई की है, पेशरफ्त की है, जहां 8 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई है। 3 आरोपियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। तो नशे के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई, उसी कड़ी में असम से ये खबर, जहां 8 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई। 3 आरोपियों को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे दें, जिस पर लगातार आज नजर रहेगी। मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट पे मनीष सिसोदिया को आज पेश किया जाएगा। पूछताछ की प्रक्रिया में सहयोग न करने का आरोप है। आपको बताएं कि सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जिस पर लगातार कल से नजर बनी हुई है। मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल जिस तरह से उनसे एक लंबी पूछताछ हुई थी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई ने पूछताछ की प्रक्रिया में सहयोग न करने का मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया है और आम आदमी पार्टी आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन भी करने वाली है। कल जिस तरह से हमने देखा था, पूरा ये घटनाक्रम सुबह से ही चला था और मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए, लंबी पूछताछ हुई थी, 8 घंटे से ज्यादा ये पूछताछ की गई थी और उसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। आज मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट पे पेश किया जाएगा। हालांकि सीबीआई लगातार कह रही है कि पूछताछ का जो प्रक्रिया थी, पूछताछ का जो पूरा उनका, उसमें उन्होंने सहयोग नहीं किया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।